इंटरनेट पे ऐसे कई सारे रिपोर्ट हैं जो ये दिखाते हैं कि आईआईएम से पिछले सालों में कितने बढ़िया बढ़िया और खतरनाक पैकेजेस लगते हैं। इनफैक्ट अभी इसी साल की अगर बात करूं तो साल 2025-26 में देखो, गूगल कहता है कि इंटरनेशनल ऑफर्स जो आईआईएम के बच्चों को आए हैं वो 3 करोड़ पर एनम से भी ज्यादा के हैं, और डोमेस्टिक ऑफर जो है वो 1 करोड़ पर एनम से भी एक्सीड कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल रिपोर्ट सेज 3.3 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 400,000 यूएस डॉलर्स 2025 के बैच का आईआईएम अहमदाबाद वाले बच्चों को लगा है। और एवरेज की बात करें, ये तो हाईएस्ट हो गया, चलो ठीक है, कुछ बच्चों को लगता होगा, पर एवरेज की बात भी करो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इन सब जगहों पर 30 से 35 लाख पर एनम का एवरेज बताया जा रहा है। इवन मिड टियर आईएम्स में बात करो तो भी 25 से 28 लाख पर एनम का एवरेज है। मतलब आईएम्स ऐसे कॉलेज हैं हमारे देश में जहां का एवरेज भी 25 से 28 लाख पर एनम का है, मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ तो फॉर श्योर बेयर मिनिमम तुमको मिलेगा ही। ये खतरनाक रेपुटेशन होल्ड करता है आईआईएम। मतलब आप मान सकते हैं कि देश में आईआईटीज जैसा रेपुटेशन होल्ड करते हैं। आईआईटीज के अगले लेवल पे जब आप हायर स्टडीज पे जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आईआईटीज से भी ज्यादा बड़ा रेपुटेशन जो कोई होल्ड करता है दैट इज आईआईएम्स। इंडिया में आईआईएम्स हैं, अब्रॉड में जाएंगे, वर्ल्ड में जाएंगे तो वर्ल्ड में और कॉलेजेस हैं, बट इंडिया के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि एशिया के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलेज आईआईएम्स को कहा जाता है। आईआईएम पूरी तरह से सरकारी है, और यहां पर जब एक बार बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पर स्टाइपेंड भी उनको मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे चलकर जब नौकरी करने वाले हैं तो लोग उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। और आईआईएम स्टूडेंट अर्निंग 3.5 लाख पर मंथ, सोचिए 3.5 लाख पर मंथ का उसका स्टाइपेंड है। आगे चलकर इस इंसान को अगर पैकेज लगेगा तो क्या कम से कम 6-7 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज नहीं लगेगा? क्योंकि अभी तो स्टाइपेंड पे, इंटर्नशिप पे कोई इंसान को 3.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो आगे चल के 6-7 लाख रुपए कौन बड़ी बात होगी। और ड्यूरिंग इंटर्नशिप एज नेटिजन्स डिबेट्स, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट है और ये रीसेंट 2025 का ही रिपोर्ट है। तो आपको ऐसे बड़े सारे किस्से कहानियां दिख जाएंगे जहां पर लोगों को इतने तगड़े तगड़े पैकेजेस मिले हैं। तो और आईएम आफ्टर आईआईटी अगर मैं आपसे कहूं तो आज के डेट में ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, कम से कम 20, 25, 30 साल हो गए हैं इस ट्रेंड को, कि लोग आईआईटी करते हैं और आईआईटी करने के बाद आईआईएम करते हैं। मतलब इस बात से आपको मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि आईआईटी 12वीं के बाद बच्चों को बताया जाता है सबसे बड़ी चीज है, तो सारे बच्चे, सारे काबिल बच्चे आईआईटी की तरफ भागते हैं, और उसमें देश के जो सबसे टॉप के 1% बच्चे होते हैं वो आईआईटीज में सेलेक्ट हो जाते हैं। आईआईटी में 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो बाहर आते हैं, नौकरी पे जाते हैं। तब जब वो नौकरी पे जाते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि यार टेक्नोलॉजी तो एक चीज थी, आईआईटी की डिग्री तो एक चीज थी, लेकिन अगर मुझे और जीवन में आगे बढ़ना है ना तो मुझे मैनेजमेंट, मुझे लोगों के बीच में बात करना, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे लाते हैं, इन चीजों को सीखना होगा। और तब अधिकांश आईआईटीएंस आपको आईआईएम के कोर्स में दिख जाएंगे। अधिकांश आईआईटीएंस कैट की तैयारी करते हुए दिख जाएंगे, और कैट के बाद अधिकांश आईआईटीएंस आपको आईआईएम की तरफ दिखेंगे। मैंने कईयों के लिंक्डइन प्रोफाइल से ये निकाला है, तो आपको दिखेगा आईआईटी कानपुर 14 से 18 में, फिर उसके बाद 5-6 साल काम किया, 18 के बाद 2024 में आईआईएम में ज्वाइन कर लिया, फिर आईआईटी 2017 से 22, उसके बाद 2017 से 22 के बाद 1 साल तैयारी किया, 2023 से 25 में आईआईएम अहमदाबाद चला गया। ऐसे कई सारे प्रोफाइल आपको दिखेंगे। 2014 से 19 आईआईटी मद्रास, उसके बाद 2019 के बाद 3 साल के बाद आईआईएम बैंगलोर चला गया। ऐसे कई सारे आपको दिख जाएंगे, और ये अधिकांश लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आईआईएम्स एक्चुअली जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो उस बड़ी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एक पार्ट होता है। वो टेक्निकल नॉलेज के बाद एक सर्टेन लेवल के बाद आप 4-5 साल 6 साल के बाद आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि आप पहले तो आईआईटी से जब आते हैं तो ऑलरेडी आपकी सैलरी हाई रहती है, फिर 4-5-6 साल के बाद सैलरी बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसके बाद सैलरी बढ़नी मुमकिन नहीं होती है, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि यार हम आपको इस पोजीशन पे इतनी ही दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो आपको मैनेजमेंट का हिस्सा होना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट में आना पड़ेगा, और मैनेजमेंट में आने के लिए आईआईएम्स सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता दिखाते हैं। तो अब आपको अगर बताएं, आईआईएम्स आर टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सेलरेटिंग करियर ग्रोथ इनटू मैनेजमेंट रोल्स, ऑफरिंग प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री रिलेवेंट रिगरस एजुकेशन, ब्रिजेस टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। और यही मार्केट में पूरी तरह से थॉट प्रोसेस भी है जिसकी वजह से आईआईएम्स इतने फेमस है। तो अब मैं आज आपके लिए सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग और अनोखी चीज यही लाया हूं कि आईआईएम को लोग जनरली, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज देता है आईआईएम, फेमस उसी के लिए है, तो क्या बच्चा 12वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकता है? तो सही मायने में बताऊं तो आज का सेशन इसी बात पे है कि आप 12वीं के बाद भी आईआईएम ज्वाइन कर सकते हैं
अभी रिसेंट एक अपडेट आया है जिस अपडेट के तहत बच्चा 12वीं के बाद सीधा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकता है। अब ये कैसे हुआ है तो अभी मैं आपको आगे बताता हूं। तो अभी ये रिसेंट न्यूज 2025 का ही है। IIM संबलपुर ने लॉन्च किया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब जो बैचलर्स का प्रोग्राम होता है, 12वीं के बाद बैचलर्स किया जाता है, बच्चा बैचलर करता है। तो बैचलर करने के लिए अब आपको IIT NIT नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा IIM जा सकते हैं। जो लोग IIT NIT के बाद IIM करते हैं, आप सीधा ही डायरेक्ट 12वीं के बाद IIM कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया है IIM संबलपुर ने, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड AI, डेटा साइंस और AI में, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब इसमें बिजनेस भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये रीसेंट कोर्स लॉन्च किया है IIM संबलपुर में। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए अपने पढ़ाई के चॉइस के दरमियान। तो बच्चा अगर 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद भी एग्जिट लेना चाहे तो वो जिस भी साल में एग्जिट लेना चाहता है वो ले सकता है और उसको उतने की डिग्री मिल जाएगी। 1 साल के बाद एग्जिट लोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एग्जिट लोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद एग्जिट लोगे तो बैचलर्स BSc की डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद एग्जिट लोगे तो पूरी फुल डिग्री मिलेगी। तो ऐसा करके ये AI का कोर्स इन्होंने निकाला है। अब इसके बारे में मैं आज पूरी थोड़ी और डिटेल आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसमें एंट्री JEE के थ्रू भी अलाउ किया गया है कि जो बच्चा JEE दे रहा है या दिया है या JEE के थ्रू जाना चाहता है वो बच्चा इस कोर्स में JEE के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, तो आज इस सेशन में मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि करिकुलम क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, फीस के डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और प्लेसमेंट कैसे रहने वाले हैं। ये सारी डिटेल आज आपको इस सेशन के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतना बेहतरीन वीडियो आपको और कोई नहीं देगा। और सोचिए सोच के देखिए कि क्या आपको अभी के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले ये जानकारी थी कि IIM संबलपुर से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और वो भी JEE के जरिए। ये ऐसी जानकारियां मैं और मेरी टीम खोज के निकालते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये जानकारियों से लोगों का जीवन बदल सकता है। शायद जितना जीवन आपकी IIT की तैयारी से ना बदले, उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा अगर आपके पास ये जानकारी होगी कि आप 12वीं के बाद IIM ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारियां, ऐसे सारे डीप रिसर्च फैक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसलिए मेक श्योर रखिए कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि कोई भी ऐसा बेहतरीन वीडियो जो आपका लाइफ बदल सकता है, जो जानकारी आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकती है, वो छूटे ना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो IIM संबलपुर की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे IITs को सरकार पैसा देती है, फंड करती है, वैसे IIMs को भी सरकार पैसा देती है। ये IIM संबलपुर की बात करें तो संबलपुर बसंतपुर संबलपुर उड़ीसा में है। संबलपुर एक जगह है, शहर का नाम है। ये साल 2015 में खुला था ये कॉलेज। ये पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस स्कूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा देता है। 200 एकड़ का कैंपस है इनके पास, तो काफी बड़ा सा कैंपस भी है। UG के इनके 2 कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स के इनके पास 2 कोर्सेज हैं। पहला बैचलर्स ऑफ साइंस BS इन डेटा साइंस एंड AI, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका कोर्स है। यही वाला कोर्स है जहां पर एंट्री JEE से होती है। और एक दूसरा कोर्स भी है जो है BS इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ये CUET के जरिए इसमें एंट्री होती है। लेकिन आज के सेशन में हम इसी वाले पे, पहले वाले पे फोकस करेंगे। 2 मुख्य कारण है। पहले वाले पे फोकस इसलिए करूंगा क्योंकि JEE से एंट्री होती है जिसमें अधिकांश बच्चा एग्जाम देता है। और दूसरा इसलिए भी इस पहले वाले पे फोकस करूंगा क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही चल रहा है। मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी इज बेसिकली जन कल्याण की नीतियां। अब जन कल्याण की नीतियां तो वही लोग पढ़ेगा ना जिसको जन कल्याण में जाना है या फिर आगे सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज में ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देंगी, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम देंगी। तो उसके हिसाब से आपके लिए ज्यादा बढ़िया और सूटेबल पहला वाला बनता भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस BS का डिग्री है ये इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये 4 साल का टोटल डिग्री होगा, 8 सेमेस्टर, 170 क्रेडिट्स का पूरा कोर्स है। करिकुलम ब्लेंड्स नॉलेज ऑफ डेटा साइंस, हैंड्स ऑन एप्लीकेशन, इन डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। ठीक है, अब ये 4 साल का पूरी तरह से रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब आपको हॉस्टल में रहना है वहीं कॉलेज में। तो IIM संबलपुर का अपना हॉस्टल भी है वहीं कैंपस में, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज है तो बड़ा सा इनके पास कैंपस होता है, खूब सारी जमीन होती है तो उसका टेंशन नहीं है। लैब सेशंस होंगे, कोडिंग का बूट कैंप्स होंगे, केस बेस्ड लर्निंग होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, फाइनल ईयर डिसर्टेशन, वो सारी चीजें। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कोर्स को अच्छा बनाती है, वो सारी चीजें इन्होंने डाल रखी है। कोलैबोरेशन विद लीडिंग टेक कंपनीज एंड AI एक्सपर्ट, ये सारी चीजें भी यहाँ पे डली हुई है। अब
तो इन्होंने 4 साल में जो कोर्स होते हैं उसके एंट्री और एग्जिट्स के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर सिर्फ 1 साल पढ़ के आप एग्जिट ले लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट पे बेसिकली लिखा जाएगा कि आप 1 साल की पढ़ाई करके निकले हैं। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल की पढ़ाई पे डिग्री और 4 साल की पढ़ाई पे ऑनर्स की डिग्री। तो ये सारी चीजें आपको दूसरे साल पे डिप्लोमा, तीसरे पे बीएस की डिग्री, चौथे पे बीएस ऑनर्स की डिग्री। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे यहां जा सकते हैं? तो कोई भी बच्चा जो 10वीं और 12वीं में 60% नंबर कम से कम लाया हो, मिनिमम 60% इन 10वीं एंड 12वीं। जो SC ST OBC NCL है उनके लिए 55%। मस्ट हैव पास इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, दो ये सब्जेक्ट्स आपके 10वीं 12वीं में होने चाहिए और आप पास होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 20 साल, अगर आपका उम्र 20 साल से ज्यादा है तो आप अलाउड नहीं है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म IIM संबलपुर के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। उसके बाद मस्ट हैव अ वैलिड JEE मेंस दिस ईयर स्कोर। तो ध्यान रखिएगा, इसी साल का, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल का आपका स्कोर होना चाहिए JEE मेंस का वैलिड स्कोर। Candidates will be shortlisted for the personal interview round based on their performance in JEE मेंस of the current year। ध्यान रखिएगा कि यहां पर चूंकि इस कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो यहां पर JEE मेंस के स्कोर पे, मतलब थोड़ा पीछे स्कोर पे भी आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि JEE मेंस के थ्रू इसमें जाया जाता है और ये कोर्स एग्जिस्ट करता है। यही बात बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर यही बात बहुत कम लोगों को पता है तो लोग इसमें अप्लाई भी नहीं कर रहे। और इसमें कट ऑफ का सिस्टम है कि JEE मेंस के स्कोर पे आपको लिया जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल 200 बच्चों को अगर इनको लेना है तो जो भी टॉप के 200 बच्चे इनके पास आएंगे ये उनको ले लेंगे। अब हो सकता है टॉपर इनके पास जो पहुंचे वो पहुंचे ही 90 परसेंटाइल वाला, उससे ऊपर वाला कोई बच्चा IIM संबलपुर के बारे में मान लीजिए नहीं जानता है। तो अगर यहां से टॉप 200 बच्चा जो है वो आखिरी वाला जो बच्चा है वो से फॉर एग्जांपल 80 परसेंटाइल वाला है, तो इसका मतलब 80 परसेंटाइल तक वाले बच्चे को IIM जैसा प्रीमियम कॉलेज मिल जाएगा, जो अदरवाइज 99.9 परसेंटाइल वाले बच्चे को मिलता है। समझ रहे हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि JEE मेंस के जरिए होगा, पर अभी बहुत कम लोगों को पता है, 2025 में ही शुरू हुआ है, तो यहां पर एडमिशन आसान होगा। ठीक है, जैसे ही JEE मेंस के जरिए आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन JEE स्कोर एंड स्कोर ऑब्टेन्ड इन PI राउंड। पर्सनल इंटरव्यू में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है उस बेसिस पे ये आपका फाइनल स्कोर बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मई में, डेडलाइन है इनका जून। पर्सनल इंटरव्यू जून या जुलाई में होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ ऑफर जून जुलाई में ही, और प्रोग्राम कमेंसमेंट अगस्त या सितंबर में होगा। अगस्त सितंबर से शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब मूविंग फॉरवर्ड, इनका एप्लीकेशन फीस जो है, जो एप्लीकेशन आपको भरना होगा ताकि आपको कंसिडर किया जाए, 2000 रुपए प्लस टैक्सेस है, तो शायद 18% GST इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 360 रुपए, तो रफली 2360 रुपए लगेगा एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी, और बाकी बच्चों को 1000 प्लस टैक्सेस मतलब 1180 रुपए। तो ये पैसे आपको देने होंगे एप्लीकेशन के लिए। अब बात करते हैं, तो कट ऑफ इनका जो अवेलेबल था प्राइवेट वेबसाइट पे, इनके वेबसाइट पे नहीं था। तो डेटा साइंस एंड AI प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन द JEE मेंस 2024। द हाईएस्ट एडमिटेड रैंक बीइंग 44,645। 44,000 रैंक वाले बच्चे को हाईएस्ट एडमिट किया गया है, मतलब रफली 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल। तो अब ये हो सकता है आपको देखकर लगे कि अरे सर ये तो बहुत टॉपर वाला बच्चा है। नहीं, ये IIM वैसे कॉलेजेस हैं, IIMs में जाने के लिए जब बच्चा कैट देता है तो वहां पे भी परसेंटाइल का सिस्टम आता है। आप विश्वास मानिए, IIMs में एडमिशन आपका तभी हो पाता है जब आप 99.6 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आते हैं। 99.5 99.6 परसेंटाइल से ज्यादा लाते हैं तब IIM संबलपुर जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, जो कि अदरवाइज आपका 94 95 परसेंटाइल में हो जा रहा है। ठीक है, अभी भी अब हो सकता है जैसे जैसे ज्यादा जानकारी हो बच्चों को, इसमें हो सकता है और ज्यादा बच्चे आना शुरू हो जाए तो आपको और कठिन होगा, बट अभी भी 44,645 रैंक पे बच्चा इसमें एंट्री ले रहा है। फीस की स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स फीस क्या है वो भी जान लीजिए। तो फीस की बात करें तो ये कॉलेज सस्ता नहीं है, IIMs कोई भी सस्ते नहीं है भारत में। IITs जो, इनफैक्ट IITs भी अभी कहाँ सस्ते रहे। IIT में भी 12-14 लाख लग जाता है 4 साल का, यहाँ पे भी 4 साल का जो फीस है, ये 4 साल की थोड़ी ज्यादा फीस है। 7 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख और 5.5 लाख टोटल मिलाएंगे तो 26 लाख रुपए के आसपास की 4 साल की फीस बन रही है। तो इट इज जस्ट सिमिलर टू बिट्स पिलानी। 26 लाख रुपए का 4 साल का फीस है, रफली 1 साल का अगर आप मानोगे तो 6.5 लाख रुपए। ठीक है, हाईएस्ट, अब तक का हाईएस्ट मैंने, खासकर किसी सरकारी कॉलेज का तो इतना फीस मैंने नहीं देखा आज तक। मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट फीस देखा था IIIT हैदराबाद का, सरकारी कॉलेज में 4.5 लाख रुपए। ये उससे भी ऊपर है, 6.5 लाख रुपए सरकारी कॉलेज है। तो इतनी फीस देनी होगी, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है।
रहने खाने पीने का पैसा अलग है, ठीक है। तो महंगा है अनडाउटेडली। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है आईएम्स का। अभी तक इस बैच का प्लेसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि ये 2025 पिछले साल ही शुरू हुआ है, परंतु ओवरऑल आईएम्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो आप विश्वास और भरोसा कर सकते हैं कि हाँ यार, इनके बैच का भी प्लेसमेंट अच्छा होगा। ओवरऑल अगर आईएम के प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट ऑफर 48.6 लाख है, एवरेज 15.5 लाख है, हाईएस्ट सिक्योर सीटीसी 33 लाख, मीडियन सीटीसी 15 लाख, मतलब 15 लाख तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को मेजॉरिटी को मिल रहा है। डेटा रिप्रेजेंटेड 31 मार्च तक है। तो और उसके बाद लोगों को स्टाइपेंड वगैरह भी मिल रहा है। यहाँ ऑपरेशंस के रोल में अगर कोई जा रहा है तो हाईएस्ट 31 लाख, एवरेज 17.5 लाख। कोई ह्यूमन एचआर के रोल में जा रहा है तो एवरेज 16.5, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 16 लाख, आईटी जिसमें आप जाएंगे वहाँ का करीबन 16 लाख के आसपास एवरेज है, हाईएस्ट 22 लाख है। और उसी तरह फाइनेंस में कोई जाता है तो 15.5 लाख और 33 लाख। तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है। और 16-17 लाख का एवरेज है, मतलब आप मान के चलिए कि अगर आप एवरेज से थोड़ा सा भी अच्छा है तो 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख टाइप का पैकेज निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इंटर्नशिप की, कि यहाँ से बच्चों का इंटर्नशिप भी लगता है। साल 2024-25 का 24 और 26 के बैच का ऑफिशियल डेटा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट सिक्योर्ड स्टाइपेंड 2 लाख है, मीडियन 40,000 है। मेजॉरिटी लोगों को जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो 40,000 के आसपास का है। और एवरेज स्टाइपेंड एक्सपीरियंस को 65,000, फ्रेशर को 43,000, टॉप 10% वाले को 2 लाख रुपए के आसपास तक पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा है। तो डेटा काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आईएम से अपने आप में नाम रखते हैं। ये सारे रिक्रूटर्स हैं जो सबसे बड़े बड़े रिक्रूटर्स होते हैं जो आईएम के होते हैं। और रिव्यू बच्चा क्या कहता है इन कॉलेजेस के बारे में, तो देखिए बच्चे ये कह रहे हैं, मोटा मोटी सारे लोग अच्छा ही कह रहे हैं क्योंकि आईएम अपने आप में बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। Strongest support is provided by the college for the placement service. Highest package now has been 31.67 lakh per annum for masters in business administration (MBA). Administration considers the opinion of the professors and finalizes the decision for relaxing and meditating various indoor and outdoor activities. First grade teachers with higher efficiency due to their academic backgrounds. तो overall बच्चा सब कुछ सही सही कहा है। More than 90% of the students are offered internships at our college. I am currently pursuing my summer marketing internship at Elastic Run. Placements are very good for our batch. Almost 100% of the students got placed. There is no hostel at the college as they are under construction. Canteen food is very cheap and hygienic. Unhygienic लिखना था ना, hygienic लिखा है। तो cheap मतलब अच्छा, कैंटीन फूड इज वेरी चीप मतलब सस्ता, माफी चाहते हैं मैंने थोड़ा अलग अंग्रेजी पढ़ ली। तो कैंटीन का फूड बहुत सस्ता है और हाइजेनिक है। ओवरऑल फीस इज ऑल्सो वेरी लेस एंड अफोर्डेबल फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये एमबीए बैच 2025 अच्छा संबलपुर के लिए लिखा है क्या, हो सकता है। बच्चे को 26 लाख सस्ता लग रहा है, बहुत बढ़िया। ऑल फैकल्टी मेंबर्स एट द कॉलेज आर पीएचडी होल्डर्स, वी आर बीइंग टॉट बाय, ठीक है, तो मतलब फैकल्टी भी अच्छी है। आई एम संबलपुर का ये एमबीए का बच्चा 2024 में गया था। It has state of the art architecture with a blend of culture, highly talented professors along with efficient pedagogy, AI enabled classroom, graded cohort, sports complex inside the great touch hectic MBA life, ठीक है। The food provided at the mess can be improved to some extent. खाना अच्छा नहीं है ऐसा कह रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो मोटा मोटी बच्चे अच्छा कह रहे हैं। तो अब फाइनली वीडियो के एंड में आ चुका हूं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि IIM संबलपुर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप आगे चलकर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और डेटा साइंस AI में ही सोच रहे हैं, तो आप डेटा साइंस और AI और के साथ साथ बिजनेस का कोरिलेशन कर सकते हैं और IIM संबलपुर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे गैर सरकारी प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे हाई फीस वाले कॉलेज हो, चाहे लो फीस वाले कॉलेज हो, मैं हर टाइप के कॉलेजेस आपके पास लाता रहूंगा ताकि उनमें से जो भी बढ़िया बेस्ट कॉलेज हो आपके लिए, आप उसको चुन लें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, बढ़िया सेटल हो जाएं। ठीक है, तो यही उद्देश्य है इस चैनल का। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।